नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों से लगातार मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के राज्यों में मौसम खराब चल रहा है। कुछ दिन लगातार धूप नहीं निकली, उसके बाद सुबह 11-12 बजे तक लगातार कोहरा रहता है, उसके साथ बहुत भारी ओस रहती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो फूल वर्गीय जो फसलें हैं उनके ऊपर पड़ता है। ऐसे मौसम में जब कोहरा गिरता है और ओस बहुत ज़्यादा होती है तो जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, फूल ड्रॉप हो जाते हैं और जो फसलें हैं वो बढ़वार की ओर चली जाती है। तो ये जो हमारा चना है इसकी भी कुछ ऐसी स्थिति थी कि इसमें 60 दिन की स्थिति में हमने चने की बढ़वार के लिए, चने की फूलों की बढ़वार के लिए हमने एक स्प्रे लिया था। और जब हमने स्प्रे लिया था उस समय इसके अंदर बिल्कुल भी फूल नहीं आए हुए थे। चना अच्छी खासी बढ़वार पर चल रहा था और हमारे कुछ किसान भाइयों ने तो उसमें कह दिया था कि ये जो चना है ये बांझ ना चला जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं चने की स्थिति क्या स्थिति है। जबकि दोस्तों ये जो चना है, इस चने में हमने पंक्ति से पंक्ति की दूरी 16 इंच रखी है। उसके अलावा बीज दर इस चने में जो बीज दर है वो 12 किलो बीघा है और एकड़ के हिसाब से बात करें तो केवल 24 किलो एकड़ के हिसाब से इसमें बीज दर है। और उसके बाद भी और पानी भी एक ही दिया और 35 से 40 दिन की अवस्था में दिया, लेकिन उसके बाद भी ये जो चना है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ पर चला गया था। अब ऐसी स्थिति में हमने और विशेष करके इस खराब मौसम को देखते हुए हमने इसमें एक स्प्रे लिया और स्प्रे में हमने प्लेनोफिक्स, NPK 5234 और बोरान लिया है। जो प्लेनोफिक्स है, प्लेनोफिक्स का जो सबसे मुख्य कार्य है वो है इस खराब मौसम में फूल को ड्राप होने से रोकना, या जो क्रिटिकल जो परिस्थितियां होती है, जो कठिन परिस्थितियां होती है फसल के लिए, उनमें फल फूल को ड्राप होने से ये रोकता है। तो और उसके अलावा अगर इसे NPK 5234 और बोरान के साथ दिया जाए तो ये फूल निकालने में भी मदद कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां मौसम इतना ज़्यादा खराब था, जहां पर डर ये था कि जो हमारी फसल के अंदर कुछ कलियां बनी हुई है वो ड्राप ना हो जाए, या ऐसे परिस्थितियां निर्मित नहीं हो जाए कि हमारी ये जो चने की फसल है वो बांझ रह जाए। ऐसी स्थिति में हमने यहाँ पर जो स्प्रे लिया है उस स्प्रे में प्लेनोफिक्स लिया है। तो जो प्लेनोफिक्स की हमने मात्रा रखी है वो रखी है पर 3 लीटर या 4 लीटर पानी पर 1 ml। मतलब कि जो 15 लीटर की टंकी होती है उसमें हमने सिर्फ 4 ml दवा ली है। और अगर 25 लीटर वाली टंकी की बात करें तो 8 ml, 8 से 9 ml इतनी दवा हमने पर टंकी के हिसाब से ली है। तो यहाँ पर मतलब अपन 3 से 4 लीटर पानी पर 1 ml दवा ले सकते हैं प्लेनोफिक्स की, और इससे ज़्यादा दोस्तों अगर कोई उपयोग करे तो इससे ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ानी नहीं है। उसके अलावा दोस्तों हमने दूसरा जो लिया है वो NPK 5234। तो NPK 5234 की जो हमने मात्रा रखी थी वो रखी थी हमने बीघा के हिसाब से बात करें दोस्तों तो 300 ग्राम बीघा, एकड़ के हिसाब से बात करें तो 600 ग्राम एकड़। मतलब 1 किलो का जो पैकेट आता है उसे 3 बीघे में उपयोग किया दोस्तों। तो ये हमारे NPK 5234 का डोज था। और उसके अलावा अगर बोरान की बात करें दोस्तों तो बोरान पर लीटर पानी 1 ml दिया। इसका जो डोज होता है बोरान का वो 1.5 ml मतलब 1.5 ग्राम पर लीटर पानी होता है, तो हमने उसका भी कम किया है। तो उसका जो डोज है वो हमने कितना रखा दोस्तों, वो 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से रखा। तो तीनों का डोज हमने कम कर दिया, तो ताकि हमारे जो चने की फसल है उसके जो पत्ते हैं वो ना झुलसें। अब बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि डोज बढ़ा देते हैं, तो उससे होता क्या है कि जो फसल है, फसल के जो पत्ते होते हैं वो झुलस जाते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी है कि ये पत्ते झुलसा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर
अब यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें। आप ये ना देखें कि हमारे इस चने की जो बढ़वार है बहुत ज़्यादा है तो यहाँ दवाई ज़्यादा डाल दें। नहीं दोस्तों, दवाई उतनी ही जाएगी जितनी बताई गई है। उससे ज़्यादा दवाई आप लोगे, दवाई बढ़ाओगे तो वो पत्ते झुलसा देगी। तो यहाँ पर हमें तीनों का जो थोड़ा थोड़ा डोज कम करके और ये तीनों का हमें स्प्रे लेना है। और ये यकीन मानिए दोस्तों कि रिजल्ट आपके सामने है। ये स्प्रे करे हुए आज ये 5वां दिन है। तो ये तीनों की मात्रा बता दी मैंने। और अब इसके बाद दोस्तों रही बात रिजल्ट की, तो कि इसने रिजल्ट कैसा दिया, पहले दिन क्या स्थिति थी, तो हम पहले दिन से और आज के 5वें दिन तक 5 दिन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह रख रहा हूँ मैं, एक हर दिन का अलग अलग वीडियो है तो उनको इसी के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आप 5 दिन के वीडियो तक आप पहुँचिए, पहले दिन से 5वें दिन तक। हालांकि दोस्तों मैंने आपको 1 सप्ताह का कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर ये जो खेत है पूरा लाल हो जाएगा, इसमें अच्छे खासे फूल आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन दोस्तों अगले 3 दिन बाद फिर मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, तो अगले 3 दिन के और आप शॉर्ट वीडियो देख लेना। और अगर आज भी दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज भी 12-1 बजे धूप निकली, बहुत ज़्यादा धुंध थी। अगर 2-3 दिन अगर रेगुलर अच्छी खासी धूप निकल जाए तो ये जो पूरा खेत है ऐसा तड़केगा दोस्तों, इस प्रकार से जैसे कि जो मक्का की जो फुली होती है, जो पॉपकॉर्न फूटता है, उस प्रकार से फूल फूटेंगे। तो अगले 3-4 दिन में इसमें और अच्छे खासे फूल आ जाएंगे। तो आप बने रहें वीडियो में आखिर तक, और पहले दिन से लगाकर, स्प्रे के पहले दिन से लगाकर अभी तक 5वें दिन तक के वीडियो को आप देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने की फसल देख रहे हैं, ये पूसा मानव 20-211 चने की फसल है। और ये चने की फसल आज 60 दिन की अवस्था में है। और इस चने की फसल में आज हमने फूलों की बढ़वार के लिए स्प्रे किया है। और स्प्रे में हमने इसमें प्लेनोफिक्स NPK 5234 और बोरान लिया है। आप देख सकते हैं ये स्प्रे का हमारा पहला दिन है। नमस्कार दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने की फसल देख रहे हैं, ये पूसा मानव 20-211 चने की फसल है। और ये चने की फसल आज 61 दिन की अवस्था में है। 60 दिन की अवस्था में हमने इसमें फूलों की बढ़वार के लिए स्प्रे किया था। मतलब कि 5 जनवरी को हमने इसमें स्प्रे किया था। आज 6 जनवरी है, तो स्प्रे के बाद पहला दिन है फूलों की बढ़वार का। इसे हम क्रम बाई क्रम 1 सप्ताह तक रेगुलर हर दिन का हम वीडियो डालेंगे। तो ये आज पहले दिन का वीडियो आप देख सकते हैं कि आज क्या स्थिति है और 5 तारीख में क्या स्थिति थी, वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज 7 जनवरी है, स्प्रे करे हुए दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की स्थिति में रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है। नमस्कार दोस्तों, आज 8 जनवरी है और ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको चने की फसल दिखाई दे रही है, ये पूसा मानव 20-211 चने की फसल है। इस चने की फसल में हमने 5 जनवरी को फूलों की बढ़वार का स्प्रे किया था। स्प्रे को आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की स्थिति में रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने की फसल देख रहे हैं, ये पूसा मानव 20-211 चने की फसल है। और ये चने की फसल आज 64 दिन की अवस्था में है। इस चने की फसल में 60 दिन की अवस्था में हमने फूलों की बढ़वार के लिए स्प्रे किया था। और स्प्रे करे हुए आज चौथा दिन है और चौथे दिन की स्थिति में रिजल्ट की स्थिति आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप चने की फसल देख रहे हैं, ये पूसा मानव 20-211 चने की फसल है। और ये चने की फसल आज 65 दिन की अवस्था में है।
60 दिन की अवस्था में हमने इसमें फूलों की बढ़वार के लिए स्प्रे किया था। तो इस खराब मौसम में आप देख सकते हैं स्प्रे ने रिजल्ट दिया है। जिस समय हमने स्प्रे किया था उस समय इसमें बिल्कुल ही नहीं के बराबर मतलब फूल थे ही नहीं। और अगर स्प्रे नहीं लेते और विशेष करके अगर स्प्रे में अगर हम प्लेनोफिक्स नहीं लेते दोस्तों, तो संभव था कि जो फूलों की कलियां कुछ कलियां बनी हुई थी वो कलियां भी मर जाती और अभी तक ये जो पौधा ये जो फसल है चने की ये और ज़्यादा बढ़वार पर जाती और इसके अंदर फूल नहीं आते। क्योंकि रोज दोस्तों अच्छी खासी धुंध गिर रही है, आज भी दोपहर में जाकर धुंध खुली है। ऐसी स्थिति में अधिकतर जगहों पर जो चने की फसल के अंदर जो फूल हैं वो मर गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, मुरझा गए हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप प्लेनोफिक्स और ये हमारा जो सस्ता सा जो स्प्रे था प्लेनोफिक्स बोरान और NPK 5234, तो ये देख सकते हैं कि इस खराब मौसम के बाद भी ये फूलों की स्थिति ये है। और जिस दिन स्प्रे किया था एक भी फूल चने की फसल में नहीं था। तो ये देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने है कि किस प्रकार का इसमें रिजल्ट है।